उधर जेपीएससी परीक्षा विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर के दाखिल याचिका पर आज जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील सत्यम सिंह राजपूत ने याचिका दाखिल की है, जिसमें मौजूदा सीआईडी जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। अब जेपीएससी अभ्यर्थियों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, आज सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी सीबीआई जांच को लेकर के, क्या इसको लेकर के अपडेट है? देखिए, जिस तरह से जेपीएससी परीक्षा से जुड़ा मामला जो है, ये मामला बेहद चर्चा का केंद्र बना और ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि देश में इस मसले को लेकर चर्चाएं हुई। और जिस तरह से छात्रों के प्रदर्शन को अगर देखा जाए तो छात्रों के द्वारा ये लगातार वहां पे प्रदर्शन के दौरान में बात रखी जा रही थी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और किस तरह से आगे भी भविष्य में जेपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो व्यवस्था है उसमें कहीं से भी ऐसा एक लीक होने जैसा, जो प्रश्न पत्र लीक होने जैसा कोई मसला ना हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था बनाया जाए, उन तमाम मसलों को लेकर भी वहां पर कई तरह की मांगे उठी। लेकिन जिस तरह से जेपीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की मांग को लेकर, इसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक दायर याचिका पर आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और ये जो याचिका दायर किया गया था, सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन जो है उनके तरफ से सत्यम सिंह राजपूत के द्वारा ये याचिका को दायर किया गया था। और इस मामले पर जो एडवोकेट है सत्यम सिंह राजपूत, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका कहना था कि आज कोर्ट के सामने इस मामले पर तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, छात्रों की जो मुश्किलें हैं उसको रखा जाएगा और उसके बाद ये चाहेंगे, उनके याचिकाकर्ता के द्वारा ये चाहेंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो, जिससे कि एक दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए कि आखिर कैसे ये प्रश्न पत्र लीक होता है, किन किन लोगों की भूमिका होती है, किस तरह से इसे प्रभावित किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं इन तमाम मसलों को लेकर सीबीआई जांच की जो अनुशंसा है वो इस याचिका के द्वारा की गई है। तो आज कोर्ट किस तरह से इस मामले पर सुनवाई करती है, किस तरह से तमाम निर्देश देती है। बिल्कुल शंकर, और यही देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो सुनवाई होगी उसमें क्या फैसला आता है। छात्र जिस मांग को लेकर के इतने दिनों से डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। आप नजर बना के रखिएगा शंकर, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, जेपीएससी परीक्षा विवाद में आज फिर एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आने वाला है। 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के दाखिल याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के परीक्षा और नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाकर के सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी थी। और आज हाईकोर्ट में आशीष अक्षत, रवि कुमार हांसदा और आकांक्षा मिज की याचिका पर सुनवाई होगी। साथ ही सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के मामले पर भी सुनवाई होने वाली है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आज की सुनवाई में जेपीएससी विवाद को लेकर के तस्वीर और साफ हो पाएगी। अभ्यर्थियों की नजरें अब पूरी तरह से झारखंड हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हुई है। तो वहीं हाईकोर्ट का आदेश कितना अहम है, कोर्ट ने किन आधारों को ध्यान में रखते हुए रद्दीकरण के फैसले पर रोक लगाई और आगे इस मामले की तस्वीर और क्या हो सकती है, इन्हीं तमाम सवालों पर अधिवक्ता अमृतांश वक्त से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चलिए आपको सुनाते हैं। झारखंड सरकार की ओर से रद्द की गई 22 परीक्षा को अब झारखंड हाईकोर्ट में लगातार चुनौती दी जा रही है और गुरुवार को जो अहम सुनवाई हुई है, खासकर जेपीएससी 11वीं से 13वीं और फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर जो याचिका दाखिल थी, उस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, क्या झारखंड हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी रही, कोर्ट का आदेश क्या है, पिटीशन किस बात को लेकर फाइल था, तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ जो इस पूरे मामले के जो मेन अधिवक्ता हैं, मुख्य अधिवक्ता हैं, सीधे बात करेंगे अमिताभ जी से। कल 2 मामलों में सुनवाई हुई। जो पहला मामला लगा हुआ था सौरभ सिंह जी एंड अदर्स का, वो था फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का, और जो दूसरा मामला था वो सिविल सर्विसेज 11 to 13 जेपीएससी का था। ये दोनों मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने प्राइमा फेसाई फाइंडिंग दी। ये जो सरकार की जारी की हुए निर्देश हैं ये गलत है, इसीलिए इसको प्राइमा फेसाई अभी स्टे किया जाता है। कोर्ट ने जो आदेश दिया तो जाहिर है कि आदेश के पीछे कोर्ट का आधार होगा, कोर्ट की कोई टिप्पणी होगी जो आदेश में होगी। वो आदेश क्या है?
हाईकोर्ट में हम लोग ने यही दलील दिया था कि अचानक से सरकार के द्वारा एक आदेश पारित होता है कि कल से आपकी पूरी एडवर्टीजमेंट समाप्त, रद्द, जहां पर अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य जो सिविल सर्विसेज होते हैं क्लास 2 पोस्ट के अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को पता चला कि उनकी नौकरियां चली गई हैं बिना कोई शो कॉज नोटिस, बिना कोई इंटीमेशन, बिना कोई इंक्वायरी, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, बिना कोई डायरेक्ट एलिगेशन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर, बिना डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कि आप किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये इसका प्रोविजन संविधान में भी दिया हुआ है और कई सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेटल्ड प्रीपोजिशन ऑफ लॉ है। यदि आप सरकार को लगता है कि कुछ लोग टेंटेड हैं तो उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन को रिवील करना चाहिए, उन्हें शो कॉज देना चाहिए, उनको अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।